नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से उपस्थित हूं घर बैठे शिक्षक बने कार्यक्रम के तहत। तो टेट सुपर टेट के लिए मैथ का पिछले क्लास में सिलेबस पे चर्चा किया गया था, जिसके तहत हम लोगों ने अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी के बारे में एक सामान्य परिचय हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उसी सेक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पिछले क्लास में संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताओं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। गिनती वाली संख्या, जहां से हम गिनती प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो प्राकृतिक संख्याओं से ही कुछ और संख्याएं बनती हैं, जिसमें सम और विषम संख्याओं के बारे में आपने सुना होगा। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी आपसे देखा जाए तो 2, 4, 6 इत्यादि ये सभी की सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याओं से ही एक हम लोग संख्या लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात 1, 3, 5, 7 तमाम ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या के ही ये भाग होते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। और एक होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको ये जानना है कि सभी धनात्मक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं वे सभी धनात्मक संख्याएं, वे सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इन सभी को संयुक्त रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इन सबको मिलाकर, सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। याद करते चलिए विशेषताओं को। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे? जिसमें धनात्मक संख्याएं हो, जिसको धन पूर्णांक भी कहते हैं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं हो, जिसमें शून्य भी हो, इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान देना है, समझना है, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो सम संख्याओं की विशेषता आप लोगों ने देखा, विषम संख्याओं की विशेषता देखा, पूर्णांक संख्याओं की विशेषता आप लोगों ने देखा, और प्राकृतिक संख्याओं की। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की विशेषता ये, यानी टेट सुपर टेट से यहां सवाल हमेशा बनते हैं, परिमेय संख्याएं। और इन संख्याओं को जानने के लिए जो हम संख्याएं बनाना बताए थे ना, उसको जानना अनिवार्य था। जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती? किताबों में क्या लिखा होता? किताबों में ही लिखा होता है जो P/Q के रूप में रहे और Q का मान 0 ना हो। ध्यान दीजिएगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन इतनी विशेषताओं से आप परिमेय संख्याएं छांट नहीं पाएंगे। तो हम एक तरीका बताएंगे और जिससे हम परिमेय संख्याओं का आसानी से छांट सकेंगे। जैसे देखिए, मैंने कुछ उदाहरण यहां पे दिया हुआ, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है जो P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में हो सके, अंश और हर के रूप में।
लेकिन मैं आपको एक परिभाषा दे रहा हूं, आपको ऐसे समझना है। वे सभी पूर्णांक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। ध्यान दीजिए, पूर्णांक आप समझ चुके हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और शून्य पूर्णांक होते हैं। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, तो ये परिमेय संख्याएं निश्चित होंगी। देखिए, मैंने उसी परिभाषा को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आसान कर दिया। अब आपको क्या समझना होगा कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, और हर का मान शून्य ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अभी देखिए, आप बताइए ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब इसको हम अंश और हर के रूप में बनाएंगे, तो अंश और हर के रूप में बनाएंगे तो इसको हम -3/1 करेंगे, तो एक ऐसा भिन्न बन गया ना जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक है। ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक, तो ये क्या हुआ, परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसको देखिए, हमने बताया कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो 0/1 जब हम करेंगे तो ये पूर्णांक बना कि नहीं, 0 पूर्णांक है कि नहीं, तो ये भी परिमेय होगा। यहां देखिए 2/1 दोनों धन पूर्णांक, ये भी परिमेय। ये खुद भिन्न बना हुआ है, अंश और हर दोनों। यहां भी देखिए अंश और हर दोनों पूर्णांक, ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ये बताइए ये बने कि नहीं? बिल्कुल बने, क्योंकि आपको तरीका बता है कि अंश और हर में कैसे बदला जाता है। तो आप एक के बाद क्या करेंगे, जितने दशमलव है उतना इसको कटा पिटा के बना सकते हैं। ये बनेगी दशमलव संख्या, बनेगी बिल्कुल। ये भी बनेगा। अब इसको जानते हैं, एक अलग नाम होता है ऐसा जहां दशमलव के बाद नियमित क्रम में संख्याओं का रिपीटेशन हो और अनंत तक हो, डॉट 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 ऐसे चलता रहे, तो ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं कहते हैं। और आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं भी अंश और हर के रूप में बनाई जाती हैं। अभी कैसे बनाई जाएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये परिमेय है। इधर देखिए, ये परिमेय होंगे कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको अनावर्ती दशमलव वाली संख्या बोलते हैं। अनावर्ती का तात्पर्य यह है कि दशमलव के बाद अनियमित क्रम में संख्याएं चलेंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अनंत तक रहेंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं, और ये आपके परिमेय नहीं होगी, क्योंकि इनको अंश और हर के रूप में बनाना संभव नहीं होता है। चलिए, ये पाई, इसको अगर अंश और हर के रूप में बनाएं तो देखिए हम π/1 करेंगे और ये दोनों हमारे पास पूर्णांक होने चाहिए। क्या बन रहा है? क्या नहीं, इसके मान से नहीं मतलब है। इसका मान तो अंश और हर के रूप में है, जो हमने परिभाषा आपको बताया, लेकिन π/1 करेंगे तो हमारा दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यह नहीं, तो ये क्या हो गया? ये परिमेय नहीं होगी। ये बताइए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर हम इसको अंश और हर के रूप में बदलते हैं तो क्या दोनों पूर्णांक मिल रहा है? क्योंकि कर्ण में 3 तो पूर्णांक नहीं है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या तो नहीं होगी। 22/7 दोनों अंश और हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दिया जिससे आप आराम से किसी भी तरह की संख्याओं में अगर छांटना हो कि कौन परिमेय संख्या है, तो आप उससे आसानी से छांट सकते हैं। परिभाषा आपको क्या समझना होगा कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर, एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। अभी बताइए, अनंत, ये तो खुद एक संख्या है ही नहीं, लेकिन अगर इसको हम अंश और हर के रूप में बनाएं तो अनंत क्या पूर्णांक संख्या है?
नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं है। अगर हम 0/1 का है, बिल्कुल ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, लेकिन हर का मान 0 ना हो, 1/0 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी क्या बताया आपको कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक तो हो, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर आप परिमेय संख्याओं को छांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी आधार पर तमाम कुछ विशेषताएं निकल कर आ रही हैं। कई बार आपके प्रश्न में थ्योरेटिकल प्रश्न इससे बना दिए जाते हैं, कहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याओं की विशेषताएं नहीं है। तो हम आपको यहां पे लिखा है, एक एक को समझा रहे हैं। तो परिमेय संख्या की विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर, ध्यान दीजिएगा, क्या हो, दोनों पूर्णांक। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दोनों पूर्णांक हो, लेकिन हर का मान क्या हो, 0 ना हो। तो अब आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। अब इसकी विशेषताएं देखिए। हमने एक विशेषता बोला है कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी सम संख्या, सभी विषम संख्या, सभी अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, जितनी संख्या आप जानते हो, वे सब के सब परिमेय संख्या है। जैसे देखिए, 2 अंश और हर में बन सकता है कि नहीं, 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको अंश हर बना सकते। तो जितनी ये संख्याएं सब जानते हैं, ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। तो -3/1 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये एक विशेषता क्लियर हो गई कि ऐसे पूछ छांटने को दे देगा कि प्राकृतिक, सम, विषम, अभाज्य, ये सब परिमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी। तो बोलिएगा कि होगी। दूसरी विशेषता देखिए, सभी दशमलव वाली संख्याएं, जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये सब के सब परिमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। देखिए, ये बोलिए परिमेय संख्या है ना, क्योंकि हम दशमलव वाली संख्याओं को अंश और हर के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। तरीका आपको पता है, बटे में 3 अंक रहे, 2 अंक रहे, तो 1 के बाद 0 बढ़ा बढ़ा के बना सकते हैं। तो दशमलव वाली संख्या देखिए, ये भी दशमलव वाली संख्या, ये भी दशमलव वाली संख्या, ये भी दशमलव वाली संख्या, दशमलव लगा है, तो ये सब के सब क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। एकदम विशेषता क्लियर करते चलिए। तीसरी विशेषता यह है कि सभी आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं, आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं, ये क्या है, सभी आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं। तो आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, समझिए कि ऐसी संख्याएं कि दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीटेशन हो, निश्चित क्रम में रिपीटेशन, और ये क्या है, अनंत तक चले। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव वाली संख्या। इसका एक और नाम है बार वाली संख्या भी, बार वाली संख्या। बार से तात्पर्य यहां पे बारंबारता से है। जैसे देखिए, इसी चीज को मैं ऐसे अगर बार में लिखना हो तो 0.34 पे बस हम वैसे बार लगा देंगे। तो जितनी बार वाली संख्याएं या जितनी आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इसे अंश और हर में बदल सकते हैं। तो टेट और सुपर टेट में हमेशा एक सवाल आता है कि किसी आपको आवर्ती दशमलव वाली संख्याओं को कहेगा अंश और हर में बदलिए। चलिए हम कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे 0.3 लिख दिया मैंने, 0.3, 4, 5 पे ऐसे बार लगा दिया हमने, 0.5, 4, 2 ऐसे बार लगा दिया, 3, 0.4, 2, 7 पे बार लगा दिया। तमाम ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये इतना तो पता हो गया कि सब के सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन क्या ये अंश हर में बदल पा रही है? तो चलिए देखते हैं अंश हर में बदलती है कि नहीं। तो तरीका मैं समझा देता हूं कैसे बदला जाता है। देखिए,
जब भी बार वाली संख्याओं को आपको अंश और हर में बदलना है तो ये ध्यान देना, जितने बार होंगे ऐसे अंश हर खींच दीजिए, जितने बार अंकों की संख्या लगेगी उतना ही 9 नीचे रखना होगा, जितना बार होगा। तो यहां बार कितने अंक पे है? 1 पे, तो 1 9 रख देंगे, ठीक है। और ऊपर जो संख्या वो रख देंगे, तो इसको कटा दीजिए, क्या हो गया? ये अंश हर में बन के नहीं कटाती, ठीक। यहां देखिए कितने पे बार लगा है, तो 2 पे बार लगा, तो 2 9 नीचे रख देना है। और ऊपर क्या रखेंगे कि ध्यान नहीं देना है कि 345 माइनस क्या करें, जो बार से पहले वाली संख्या इसको घटा देंगे। बार जितने पे लगा है उससे पहले कितनी संख्या? 1 अंकों की, तो 1 अंक वही जो रख देंगे। अब यहां ध्यान देना है कि जितने घटाने वाली संख्या है उतना ही हम 0 कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 342/990 बन गया कि नहीं अनुसार? अब इसे कटा पिटा के जो मान बताना हो बताएंगे। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, अगर इसको बनाना है तो कितने पे बार है भाई? बोलिए कितने बार? 1, तो 1 9, जितने पे बार उतना ही 9 नीचे रख देंगे। और ऊपर अंश में क्या रखेंगे? 542 माइनस, ध्यान देना है कि बार से पहले वाली संख्या को घटा देना होगा। तो बार से पहले वाली संख्या क्या है? 54 घटा देना। अब जितने अंकों की संख्या घटाएंगे उतना ही 0 रख देंगे। तो ये जो आपका आएगा वही आपका अंश और हर बन जाएगा। तो इसको भी बना सकते हैं। आप पे देखिए 3 है तो इसको बाहर रख दीजिए पूर्णांक, और 0.427 2 अंकों पे बार है ना, तो भाई बोलिए कितने 9 रखेंगे? 2 9। ऊपर क्या करेंगे? 427 माइनस क्या करेंगे? बोलिए बिल्कुल सही, क्योंकि बार से पहले 1 अंक है तो अंक रख देंगे, और यहां 1 अंक है तो 1 0। अब यहां डिफरेंस कर देंगे तो 423 बटे में 990 हो जाएगा, और जो ये पहले लगे तो सही बटा हो जाएगा, तो 3 सही 423 बटे 990। तो इस तरह से आप किसी भी बार वाली संख्याओं को अंश और हर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो क्लियर हो गया ना कि जितने भी आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वे सब के सब क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, तो चलिए फिर से रिकॉल करिए, जैसे सवाल कैसे आता है। देखिए कैसे कैसे सवाल आया है। एक बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है? पहला विकल्प देगा प्राकृतिक, सम, विषम, अभाज्य परिमेय संख्याएं होती हैं। सही बात है। लिखेगा सभी आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प बना देगा सभी अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं कि दशमलव के बाद अनियमित क्रम में रिपीटेशन होगा, निश्चित क्रम में नहीं, अनियमित 4 7 3 2 5 1 7, मतलब अनियमित क्रम में चलता रहेगा अनंत तक। तो ये इसको अनुसार में नहीं बना सकते, तो इसी को बोलते हैं अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं। तो आप ये लिख सकते हैं कि अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। ठीक मित्रों, तो ये था आपका 4 संख्याओं के हमने विशेषताएं बताया आपको। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और परिमेय संख्याएं, और इनकी तमाम विशेषताएं। अब आते हैं जितनी विशेषताएं हमने बताया उससे कौन कौन सवाल आपके टेट और सुपर टेट में आए हुए हैं। तो एक सवाल आया था कि शून्य के बारे में एक सवाल पूछा था कि शून्य कैसी संख्या है।
प्राकृतिक, उसमें विकल्प दिया था प्राकृतिक संख्या, दूसरा दिया था विषम संख्या, तीसरा दिया था सम संख्या और एक विकल्प दिया तो उपयुक्त सभी संख्या। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि शून्य प्राकृतिक है तो है कि नहीं है। तो अगर आपको प्राकृतिक की विशेषताएं पता है तो हमने बताया कि गिनती जहां से शुरू करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती तो हम एक से शुरू करते हैं ना, तो 1 2 3 ऐसे कहीं शून्य आया क्या? नहीं आया ना। तो इसका मतलब शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब सम संख्या, तो सम संख्या की विशेषताओं पे हम चेक करेंगे। तो हमने बताया कि सम संख्या क्या होती है। जैसे मान ली 20 क्या है? सम संख्या। तो कैसे आप जानते हैं? क्योंकि आपको मैं बताया कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 2 से अगर हम 20 में भाग दे, समझिए सिंपल बात कि 2 का अगर हम 20 में भाग दे तो कितनी बार गया? 10 बार। तो शेषफल आपका क्या आया? शून्य। तो ध्यान ही देना है, भाग चाहे कितनों बार जाए, शेषफल शून्य आने का मतलब कि पूरी तरह कट गया हो। तो अगर हम 0 में 2 का भाग दे तो भागफल 0 बार जाएगा और शेषफल भी 0 आएगा। सही सी बात है, क्योंकि 2 का अगर हम भाग देते हैं 0 में तो 0 बार जाएगा और 0 का 0 यहां आएगा और शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए ध्यान देना होता है। कई बार लोग कहते हैं कि 0 क्या है? तो 0 सम संख्या है, क्योंकि 2 का अगर हम 0 में भाग दे तो भागफल भी 0 आता है और भागफल के बाद जो शेषफल है वो भी 0 आता है। तो ये ध्यान देना है कि ये आपका पूछा गया है प्रश्न, तो इसका उत्तर आप सम संख्या लगाइएगा। और एक सवाल ऐसे आया था आपके एग्जाम में और आप बताइएगा, तो साथ साथ जो विशेषता बता रहे ना उससे आए हुए प्रश्नों को भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। आप बताइएगा 0.001 डॉट 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 0.414414 डॉट डॉट डॉट। फिर दिया था -5/13 और एक दिया था यहां पे कड़ी में 49। ऐसे सवाल आया था। कहा था इसमें कौन परिमेय संख्या, कड़ी में 49 का 8 था शायद, 8। कहा था इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान दीजिए। तो ये बताइए ये परिमेय संख्या होगी? देखिए ये तो परिमेय संख्या होगी 100%, क्योंकि नियमित क्रम में रिपीटेशन है, अनंत तक गया है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। और ये तो होगा ही क्योंकि अंश हर में बनाया जा सकता है। ये क्या है? नियमित क्रम में रिपीटेशन नहीं है। देखो नियमित क्रम तब होता जब 0 0 1 0 0 1 यही क्रम चलता तब ना होता। लेकिन ये क्या है? 0 0 0 0 1 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनावर्ती। अनावर्ती है तो कैसे परिमेय होगा? तो ये परिमेय होगा ही नहीं। अब यहां देखिए कड़ी में 8 है, तो कड़ी में 8 ये भी क्या है? अपरिमेय है। यही आपको समझना है। अगर यहां पे पावर ऐसे 3 होता ना, पावर 3, तब जाके परिमेय हो जाता। तो ये ध्यान देना है, ये भी क्या है आपका? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। और ये भी क्या है आपका? अपरिमेय है, अगर ये कड़ी में 3 नहीं रहेगा तो। ये थे आज के कुछ विशेषताएं। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे आएंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो फिर से रिकॉल कर लीजिए एक बार। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और परिमेय संख्या एक ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो लेकिन हर का मान 0 ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। छांटने के तमाम हम आपके तरीका बता दिए। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।